क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ अवकलन का अनुप्रयोग प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है प्रदत्त अंतरालों में निम्न फलनों के निरपेक्ष मान और निरपेक्ष उच्चतम मान और निरपेक्ष न्यूनतम मान ज्ञात करना है। माने जो मान वास्तविक में उचित है उसको निकालना है, जो न्यूनतम है उसको निकालना है। पहला सवाल आपका दिया है, इसको मैंने बता चुका है। दूसरा सवाल भी बता दिया। तीसरा सवाल आप देखेंगे, दिया है एफ एक्स इक्वल टू 4x माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर। तो इसका अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, 4 आई एक्स का मान 1 खत्म, 1/2 आई एक्स स्क्वायर का 2x, 2 से 2 कट गया तो इसका मान हो गया 4 माइनस एक्स। एफ डबल डैश एक्स का मान कितना हो जाएगा, इसका मान 0, इसका मान 1, ये हो जाएगा -1। उच्चतम या न्यूनतम निकालने के लिए एफ डैश एक्स बराबर 0 करेंगे तो यह हो जाएगा 4 माइनस एक्स बराबर 0, यानी एक्स बराबर कितना आ गया 4। एक्स बराबर 4 यानी कि इन दोनों के बीच में आता है। ठीक है, तो अब एक्स बराबर 4 पर एफ डबल डैश एक्स का मान कितना होगा, तो इसका मान हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स का मान -1 होगा, ऋणात्मक होगा। क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अर्थात एक्स बराबर 4 पर फलन क्या है, उच्चतम है, तो उच्चतम मान निकाला जाए। तो उच्चतम मान निकालेंगे तो क्या होगा, उच्चतम मान निकालेंगे आप तो x बराबर 4 इसमें रख देंगे तो यह हो जाएगा 4 गुणे 4 माइनस 1/2 गुणे 4 का वर्ग, यह हो जाएगा 16, हाई हो जाएगा 8, कितना हो गया 8। क्लियर। अब हमारा अंतराल क्या दिया है, अंतराल दिया है x एलिमेंट ऑफ 0 से पाई, x एलिमेंट ऑफ -2 से 9/2 पर। तो x बराबर -2 रखें, रखने पर तो जब -2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 गुणे -2 माइनस 1/2 गुणे -2 का स्क्वायर, यह हो जाएगा -8 माइनस 1/2 गुणे 4, यह हो जाएगा -8 माइनस, ये 2 बार में कट गया, -2 यानी कि -10। ठीक है, अब फिर x बराबर 9/2 पर तो क्या हो जाएगा 4 गुणे 9/2 माइनस 1/2 गुणे 9/2 का स्क्वायर, यह हो जाएगा 2 से कट जाएगा 2 बार में, 9 दूना 18 माइनस 1/2 गुणे 9 81/4, यह हो जाएगा 18 माइनस 81/8 बट्टा 1 लिखकर लघुत्तम लेंगे 8, 18 अठे 8 64 का 4 हासिल 6, 8 का 8 6 14, अब माइनस 81 घटाएंगे तो 3 और 14 में से 8 जा 6 बट्टा 8, तो ये 8 से कम है ना, 64 रहता तो 8 होता, तो 8 से यह कम है। तो उच्चतम मान कितना हो जाएगा, उच्चतम मान कितना हो गया, तीनों में सबसे अधिक मान कौन है, यह है कि यह है कि यह है, 8 है ना, तो उच्चतम मान कितना हो गया 8। और न्यूनतम मान कितना हो गया, न्यूनतम मान कितना है, यह है कि यह है कि यह है, यह है -10, यही आपका आंसर। हाँ, देखा जाए इसका क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 6.3 के 5वें का क्वेश्चन नंबर डी, क्योंकि 4 ऊपर का 3 ऊपर का हम बता चुके हैं। डी दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3, तो एफ डैश एक्स कितना होगा, तो इसका अवकलन करेंगे तो 2x माइनस 1, एक्स का 1, इसका 0, इसका भी 0, कुल मिलाकर हो गया 2x माइनस 1।
एफ डबल डैश एक्स करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 2, इसका 1 इसका 0, माने यह हो गया आपका 2। अब उच्चतम या न्यूनतम मान के लिए एफ डैश एक्स बराबर 0 रखेंगे, तो जब यह 0 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 x माइनस 1 बराबर 0, 2 इधर चला जाएगा तो x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर क्या आ गया 1। अब x बराबर 1 पर ये चेक करेंगे, 1 पर f डबल डैश x का मान क्या आता है, इसका मान क्या आता है, तो f डबल डैश x का मान हमेशा धनात्मक है, तो क्या होगा धनात्मक होगा, धनात्मक है, यानी कि x बराबर 1 पर फलन क्या है न्यूनतम है, न्यूनतम है। तो निम्नतम मान कितना होगा, निम्नतम मान कितना होगा, तो न्यूनतम मान x बराबर 1 इसमें रख दीजिए, तो यह हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3, यह हो जाएगा 0 प्लस 3 बराबर कितना हो गया 0। अंतराल क्या दिया है, अंतराल आपका दिया है इसका -3, 8, तो x बराबर -3 पर, जब -3 इसमें रखेंगे तो यह हो जाएगा -3 -1 का वर्ग प्लस 3, यह हो जाएगा 4, 4 का वर्ग 16 प्लस 3 कितना हो गया 19 हो गया। अब फिर x बराबर 1 पर, तो यह क्या हो जाएगा 1 ऋण 1 का वर्ग प्लस 3, तो यह हो जाएगा 0 प्लस 3 बराबर 3। अब बताइए उच्चतम मान कितना होगा, तीनों में सबसे अधिक मान कौन है, यह है ना, तो 19 हो गया। अब न्यूनतम मान कितना हो गया, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो कोई 3 लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो गया।